हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। न्यू मून का आपके जीवन पर क्या असर रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून का आपके जीवन पर क्या असर रहेगा, न्यू मून पर आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एट वन और 17 होप। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि अभी आपको एक उम्मीद हो सकता है मन में किसी मिरेकल को लेकर या कि किसी संभावना को लेकर आपके मन में जगी है गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं न्यू मून पर या न्यू मून के आस-पास आपके मन में एक, ये कह सके गाइस, कि कहीं न कहीं एक आभास हो जाना या एक संकेत क्लियर वे में मिल जाना कि आपकी कोई विश है, या तो वो पूरी हो सकती है या आपके साथ कोई मिरेकल हो सकता है। देखो, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एनर्जी आई है 8 की ना, और यहाँ पर आई है 17, मीन्स 1 + 7 = 8, यानी 8 की एनर्जी। तो डेफ़िनेटली इन दिनों में हो सकता है कि आपको 8, 8, 88, 888 ये नज़र आ रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी ये संख्या आपको नज़र आने लग जाए तो चिंता कहीं न कहीं दूर होना स्टार्ट हो जाती है गाइस। इस बात को नोटिस करना आप अपनी लाइफ में, कि जब से आपको नंबर 8 नज़र दिखना स्टार्ट हुआ है, तब से आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि परेशानी या प्रॉब्लम जिस किसी भी परिस्थिति को लेकर आपके दिमाग में चल रही है या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो धीरे धीरे करके कम होती रहेगी प्रॉब्लम। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून के आसपास आपको किसी मिरेकल की, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान को लेकर अगर आप परेशान हो, कि किसी के बीच में आपको लेकर गलतफहमी क्रिएट हो गई है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी का आपके पास चलाकर आना या आपसे आकर माफ़ी माँगना, इसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस। अगर ये न्यू मून पर नहीं होता है तो ये डेफ़िनेटली उन दिनों के आस-पास में ही होगा, लेकिन ये डेफ़िनेटली होगा कि कोई आकर आपसे माफ़ी माँगे, अगर किसी को रियल में आपको लेकर कोई गलतफ़हमी क्रिएट हुई है तब, है ना जी? और अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसे हैं कि जानकर कोई परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है, तब वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है गाइस। यहाँ पर दोनों में फ़र्क है, इस बात को समझना, कि अगर किसी को वाक़ई में आपको लेकर गलतफ़हमी हुई है, तब वो गलतफ़हमी दूर होने की संभावना पूर्णतया है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहा, न्यू मून से लगाकर कुछ ही दिनों में, है ना? ये कोई आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे, ये मिरेकल होगा। और ये नहीं होता है तो डेफ़िनेटली है गाइस कि न्यू मून के आस-पास में, है ना? न्यू मून के आस-पास में आपकी कोई विश डेफ़िनेटली पूरी होगी, जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हो मालिक से। और वो आपकी झोली में आएगी गाइस, आपके हाथ जो है ना, इन दिनों में मैं कह लूँ गाइस कि ये न्यू मून जो है ये आपके लिए विशेष रहेगा। ठीक है, एक नई शुरुआत ये आपकी लाइफ में लेकर आएगा, कोई छोटी ही सही मैं क्या कह रही हूँ, कि अभी इन दिनों में आपकी लाइफ में क्या सबसे बड़ी दिक्कत का रीज़न बना हुआ है, क्या सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है ना? शायद उसको लेकर कोई समाधान आपको मिल जाए, या कोई कुछ ना कुछ आपका आपका मन जो खुश हो ना, ऐसी कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी। इवन मैं कह दूँ, मुझे देखो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि न्यू मंथ से लगाकर 1 हफ्ता, है ना? 1 हफ्ते के बीच में हो सकता है कि कुछ अच्छा विशेष आपकी लाइफ में होगा, डेफ़िनेटली होगा। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बहुत बड़ा ही हो जाए, ठीक है? छोटा ही होगा, लेकिन एक आपको उसकी उम्मीद नहीं होगी। वो चीज़ कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, न्यू मून से लगाकर 8 दिन के बीच में, है ना? तो ये
दिमाग में रखना, ये इस बात के लिए रेडी रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर की एनर्जी का आना मीन्स ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई सपोर्ट आपको मिले, है ना, या आपका आपके पास अमाउंट आता है वो भी नज़र आ रहा है, ये भी है। अटका हुआ अमाउंट हो सकता है या आपका खुद का अमाउंट हो सकता है या किसी ने उधार लिया है, कुछ भी रीज़न बने लेकिन पैसा आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी लग रही है इसके इन दिनों में, जैसे एक होता है ना कि अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, अच्छे पलों को बिताना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी लग रही है। एक सुकून लग रहा है गाइस, जहाँ पर कहते हैं ना कि दोनों तरफ से, जैसे किसी भी इंसान को लेकर हो सकता है आपके मन में, ठीक है ना, कि दोनों तरफ से एक समान भावों को रखना, कुछ ऐसे मतलब एक न्यू बिगिनिंग कोई आपके साथ करना चाहते हैं, तो ये न्यू मून आपके लिए विशेष विशेष और डेफिनेटली विशेष रहने वाला है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहूँ कि कुछ दिक्कतों का हल जो है ना वो आपके हो जाएगा, चिंता ही नहीं करना, चिंता नहीं करना, मालिक का पूरा सपोर्ट मिलेगा, है ना जी। विशेष रहने वाला है, ये बात नोटिस में रखना। कोई इच्छा आपकी डेफिनेटली पूरी होगी, आपके हाथ मालिक खाली नहीं रखेंगे, देखना। क्योंकि 8 की एनर्जी तक पहुंचना अपने आप में, आपके साथ डेस्टिनी जब न्याय करना चाहती है ना, तब आपको 888 ये संख्या नज़र आती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा विशेष साइन होता है गाइस। और जब कभी भी चाहे लाइफ में कितनी बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन आपको नंबर 888 ये नज़र आ जाए, 88 ही नज़र आ जाए, तो समझ लेना गाड़ी पटरी पर है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी, कोई सपना है वो भी पूरा होगा, कोई प्रॉब्लम है उसका भी एंड होना निर्धारित है कुछ ही समय में। फिर इस बात का इंतज़ार मत करो कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, वो हो जाएगा और वो खुशी भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो बस दिल में यही रखो कि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स को नंबर 88 नज़र नहीं आते तो इच्छा शक्ति को इतना प्रबल रखो कि आपको ये नंबर जल्दी से जल्दी नज़र आए। फिर मिरेकल के लिए रेडी हो जाओ कि क्या मिरेकल देखने को मिलता है, क्या खुशी आपको मिलती है, कितना इमोशनली फुलफिलमेंट मिलता है, अपने आप में कितना पूर्ण आप फील करते हो, कितना सिक्योर फील करते हो, अपनी एनर्जी इतनी डेवलप कर लोगे आप, किसी बात का कोई खौफ ही नहीं रहेगा। ये नंबर 88 की एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है, जो अपने आप में कैपेबल बना देती है परिस्थितियों से लड़ने के लिए। पूर्ण कहता है ना कि जैसे मैं आपको योद्धा कहती हूँ, है ना, लेकिन एक योद्धा के लिए एक वो होता है ना कि वो खुद को भी पहचाने, हाँ मुझ में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो वो एनर्जी परिस्थितियों से लड़ने की ये साइन देता है आपको, ये जस्टिस कराता है। लोगों के द्वारा गए अत्याचार से आपको निजात दिलाना, आपके साथ जस्टिस करना और खुद की एनर्जी को भी पहचानना, वो पावर देता है। वैसे न्यू मून और फुल मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है गाइस लाइफ पर, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत चेंजेस आते हैं। और स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना उनकी लाइफ तो वाकई में न्यू मून और फुल मून के आसपास ना, मतलब इनकी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। बैठे बैठे मन बेचैन हो जाना, बैठे बैठे कैसी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना मुस्कुराना, ये चीज़ें होती है। हारमनी नंबर 6, कोई सक्सेस का मिलना। देखो इन दिनों में एक बात कह लो, आप नोटिस करना है चीज़ को, कभी भी कार्ड्स को नोटिस किया करो, कार्ड्स को समझने की कोशिश किया करो। इन दिनों में आपके लिए हारमनी, सक्सेस, अबंडेंस ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। मीन्स क्या है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जैसे एक स्पेशली मैं बताऊं आपको, बीते 3-4 महीनों में अगर आपने इन दौरान में अगर आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, मतलब समझो लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है या काफ़ी सारी पहले से चल रही होगी, लेकिन अभी 3-4 महीनों से आपकी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है, उसको लेकर एक जजमेंट का टाइम कहा जा रहा है कि पहले उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसका निवारण आप बहुत जल्दी देखने वाले हो। हारमनी आ रही है, मीन्स सक्सेस आपके द्वारा आ रही है, आपका लाइफ के दरवाजे खटखटा रही है, कि उसके लिए तैयार रहना, है ना। मतलब सच कहूँ गाइस, यहाँ पर आप ऐसे करके बैठो और प्रे भी की है आपने बिना बोले मालिक से, या खूब प्रे करते हो कि मालिक अब मेरी तरफ देखो ना अब मेरी तरफ देखो, मेरा नंबर कब आएगा कि मेरी भी झोली भरी जाएगी, है ना, मेरा भी पात्र है उसको भी भर दो ना। मालिक क्या कह रहे हैं कि
आपकी इच्छा से ज़्यादा आपको वो खुशी मिलेगी। देखना यहाँ पर क्या है, ये नदी के बारे में बताया जा रहा है जो अपने आप में पहले से फुल है और उसको और ज़्यादा भरा जाएगा। मतलब क्या है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको देना। और ये लाइफ में एक मिरेकल ही होता है गाइस। ये इंसान के हाथ में वाली बात नहीं होती है ना, ये मालिक के हाथ में होता है। तो यहाँ पर दो हाथ यानी डिवाइन का सपोर्ट, यहाँ पर हाथ खाली और यहाँ पर भर रहे हैं। समझो कार्ड्स को, है ना, कि यहाँ पर तो हाथ खाली है, मालिक कुछ करो ना मेरे लिए। यहाँ पर मालिक कह रहे लो उम्मीद से ज़्यादा ही करूँगा। समझो इस बात को। नंबर 1 का कार्ड बीच में आया, एक न्यू बिगनिंग के साइन। और न्यू मून भी क्या कहता है, एक न्यू बिगनिंग के बारे में ही कहता है ना जी। न्यू बिगनिंग के बारे में ही कहता है। समझो डिवाइन का जस्टिस आपके लिए हो रहा है गाइस। कितना भी दुख भोगा है, दुख झेला है, भूल जाओ उस चीज़ को और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा नसीब लेकर आए हो जो आपको अब मिलना स्टार्ट होगा। और ये अभी जो भी मिलेगा ना गाइस, मैं सच कहूँ ना, ये अभी स्टार्टिंग है ना। ये नहीं समझना कि ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल हो गया, या अगर कोई ख्वाहिश भी पूरी हो जाए ना, हाँ ग्रेटिट्यूड का भाव रखना कि मालिक ने जो भी दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी ही इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी या कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मे भी हो सकता है, क्योंकि मिरेकल की संभावना का भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी खुशी मिले, चाहे छोटी मात्रा में ही मिले या छोटे रूप में ही मिले, है ना, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपकी लाइफ की गाड़ी जो है ना, ये स्टार्ट हो रही है। लेकिन आगे आपको और इससे भी बड़े लेवल पर खुशी मिलेगी, या आपकी इससे भी बड़े आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। इसके लिए भी रेडी रहना। मतलब क्या, यहाँ पर हाथ ऐसे है, मीन्स क्या है कि आपकी झोली जो है ना, आपकी इच्छा आपने आपकी उम्मीद से परे भरी जाएगी गाइस। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, चिंता मत करना। एक बार मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मैसेज बहुत अच्छा आया है। डेफिनेटली कोई विश आपकी छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, पूरी होगी, डेफिनेटली होगी। और कोई सफलता मिलेगी। कोई काम किया है, ठीक है, या काम करके रखा है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कोई भी हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका वेट कर रहे हो ना, उसमें सक्सेस की मिलने की संभावना है। सेलिब्रेशन भी हो सकता है गाइस कि न्यू मून के बाद में आप सेलिब्रेशन करो। संभावना डेफिनेटली ये कुछ स्पेशल लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का डिवाइन टाइम है ना, वो नज़दीक है गाइस। कुछ बड़ी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, रेडी रहना। ये देखो लाइट, आपके प्रेयर को सुना गया गाइस। आह को सुना गया। यहाँ पर देखो, बिन बोले मालिक की तरफ देखना कि मालिक मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पर रहमत कब होगी। मेरी लाइफ जो अटक गई थी उसमें एक गति कब आएगी। यहाँ पर उसी के बारे में कहा जा रहा है। देखो गाइस, अभी एक चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करो कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, आपके मन में एक वो बात आई है क्या, जैसे जैसे एक्सेप्ट करने वाली बात। समझना इस बात को, अगर ये बात आपसे मैच कर गई है तो जिन लोगों के साथ ये बात मैच करेगी ना, उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ तो डेफिनेटली होगी जो अभी रीडिंग में आ रही है। कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब जैसी परिस्थिति है, अब मालिक की इच्छा, अगर उसमें बदलाव हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। मैं तो मेरी लाइफ में जैसे मालिक कहे वैसे मार्ग पर चलो, उनके कहे अनुसार चलो। अगर ये एक्सेप्टेंस बदलते हुए समय को लेकर अगर आप में आ गया है, और आपने अपने प्रेयर करके मालिक को सुपुर्द कर दी है, उसके बाद में आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे कि अब क्या होगा, मेरी इच्छा ये पूरी होगी नहीं होगी, मालिक मुझे सुख देंगे नहीं देंगे। अगर ये सब प्रे करके भूल गए हो और लाइफ में मालिक के आदेशानुसार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तब ये एक पूर्ण सरेंडर के बाद की बात कही गई है। अगर आपने किया है ना, तो चिंता नहीं करना, आपकी प्रेयर को कबूल कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार 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 की एनर्जी बहुत सारी है। यहाँ पर देखो, ये क्लियर वे में है, आपकी झोली में कोई ना कोई खुशी आ ही रही है, खाली नहीं रहेगी, खाली नहीं रहेगी। सपोर्ट, यहाँ पर भी दो हाथ, यहाँ पर भी दो हाथ, यहाँ पर भी दो हाथ। सपोर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से आपको, एंजल्स की तरफ से आपको। एक बात कह लो कि न्यू मून के आसपास में आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव और सकारात्मक रहेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम भी रहती है ना, आसपास का वातावरण ऐसा रहता है, या कोई भी दिक्कत आपको लगती है कि चल रही है अभी भी,
उसका इफ़ेक्ट आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव आप अपने आप में देखोगे कि वाक़ई में मेरी लाइफ़ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा अब चीज़ों का। अब मुझे सहने की आदत हो गई है या फिर इनसे लड़ने की आदत हो गई है। जो बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, जो छोटी-छोटी चीज़ें पहले इफ़ेक्ट कर जाती थी ना, उससे बड़ी चीज़ें भी अब इफ़ेक्ट नहीं करती। और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि इतना साहस और इतना कहते हैं ना कि किसी परिस्थिति से लड़ना, वो आपको आ गया। डिवाइन ने वही आपको सिखाया है, एक साहस को भरना आप में, कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, वहाँ पर डरना नहीं, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना। और वही आपने किया। देखो यहाँ पर कार्ड जो है ना, एक दो बातों को बड़े स्ट्रॉन्ग वे में कह रहा है, बड़े स्ट्रॉन्ग वे में कह रहे हैं। आपकी कोई विश का पूरा होना, दूसरा कोई बहुत बड़ा डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलना गाइस। एक कोई डिवाइन की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चल रही है, जो आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइम लेकर आ रही है। और वहां पर वो खुशी आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आप तक वो खुशी मिलकर ही रहेगी, क्योंकि अब डिवाइन ने ये तय कर लिया है और ये आपका डिवाइन टाइम है। यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी के साथ ये ऐसा लग रहा है जैसे वॉच की एनर्जी हो ना, वैसा लग रहा है। बट ये आपके डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है ना। ये देखो यहाँ पर 2-2 की एनर्जी का, ऐसे मुझे 2-2 की एनर्जी स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में भी लग रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में होना, तो ये समय ऐसा ही चल रहा है गाइस। ये 2023 जो है ना, बड़े चेंज लेकर आएगा, ये मिरेकल लेकर आएगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल सैक्रिफाइस जो भी किया है ना, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। वो बस आपके इंटेंशन को देखा गया कि आप कितने लेवल पर जाकर सेक्रीफाइस कर सकते हो, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई बंदा हो ना, कोई इंसान हो ना, तो सबसे पहले उनमें ये खूबी देखी जाती है कि क्या वो त्याग और समर्पण का भाव रखते हैं या नहीं, तभी वो स्पिरिचुअल जर्नी में है का ना। स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा ये उनकी यही परीक्षा रहती है, डिवाइन की यही परीक्षा रहती है कि एक इंसान होने के नाते उससे ऊपर लेवल पर सोचने की कोशिश करे कि क्या मुझ में त्याग और समर्पण है। कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट आपने किए हैं। आपने अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी एक बार एक्शन लिया है, और कहीं ना कहीं बस डिवाइन ने तो आपका भाव देखना था कि ऐसी सिचुएशन में कोई अपनी खुशी से पैर पीछे करता है या नहीं करता है। हाँ, और आपने बस वो एक्शन लिया है, लेकिन ये नहीं है कि आप अब वो खुशी आपको मिलेगी नहीं गाइस, क्योंकि डिवाइन ने आपका भाव देख लिया कि आपके मन में है त्याग और समर्पण। तो डेफिनेटली गाइस, जैसे कहते हैं ना कि हम भी किसी इंसान की परीक्षा लेना चाहते हैं ना कि इनका भाव क्या है हमारे लिए, तो हम भी कुछ ऐसे ही ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं कि एक बार जानने की कोशिश करें इनके मन में चल क्या रहा है। बट ये चीज़ जो है, जो ये आपने एक्शन लिया है, या कभी आपने अपनी लाइफ के लिए ये कहा है या समझने की कोशिश की है कि मैं किसी और के लिए या अपनों के लिए त्याग और समर्पण रखूं, वहाँ आपकी लाइफ में मिरेकल बन रहा है। ये देखो, दूसरों को खुशी देने वाले या दूसरों के बारे में सोचने वाले के लिए मालिक सोचते हैं। ये देखो, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई सैक्रिफाइस करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डिज़र्व करते हो आप, वो तय है आपको मिलना, और अच्छे लेवल पर मिलेगा गाइस। अगर अनकंडीशनल लव दिया है तो अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको, और सपोर्ट दिया है तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। आपने बड़े स्ट्रॉन्ग वे में अपनी फैमिली को, हो सकता है आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वे में सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर मालिक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। दोबारा कोई विश का पूरा होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन इस बार जो बनेगी ना, वो डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग ही करेगी गाइस। दोबारा कुछ खुशी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, दस्तक दे रही है। दोबारा आपके साथ कोई जस्टिस हो रहा है, दोबारा आपकी लाइफ पे कोई मिरेकल हो रहा है। ये पहले भी हुआ था, या आप किसी से मिलना चाहते हो,
या किसी के साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, कोई भी हो सकता है ना, सोलमेट कोई भी हो सकता है ना जी। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ वाला मैटर हो या फिर लव रिलेशनशिप वाला ही मैटर हो, कोई कोई भी हो सकता है सोलमेट, है ना। तो वहाँ पर जहाँ पर स्थिति ऐसी जो आपको लगता है कि किसी इंसान के साथ आपका कनेक्शन दोबारा होना चाहिए, आपकी उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, सारी गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए, सामने से किसी इंसान का आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आने की संभावनाएं बन रही है ना जी। गलतफहमियाँ दूर होकर एक अच्छा माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली अपने अपने सोलमेट से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से स्पिरिचुअल यूनियन होने की संभावनाएं बहुत है गाइस, बहुत है। निश्चिंत होकर जियो, खुश होकर जियो, मैं यही कहूँ। आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये आपको किसी सक्सेस के बारे में बात को बयां करता है। कहीं ना कहीं पता है कि कभी कभी क्या होता पता है कि कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसी बन जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा मन दुखता है। मतलब एक मन कुछ बात को, दिमाग कुछ बात को अलग कहता है, लेकिन दिल किसी बात के बारे में बहुत अलग बात को बयां करता है। दिमाग जो होता है ना, उस परिस्थिति को लेकर अटक जाता है, अरे ये परिस्थिति चल रही है, इसमें सुधार कैसे होगा, इसमें सुधार कैसे होगा। ठीक है, मन क्या कहता है, दिल क्या कहता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो आभास दे देता है, एक संकेत दे देता है। दुखी होने के बाद में भी दुखी नहीं होता, एक ट्रस्ट रहता है कि मालिक मेरी इस चिंता को दूर कर देंगे, है ना, या ये चीज आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, बट हो जाएगी। तो ये बात जो है ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको ये संकेत दे रही है कि ये बात ठीक हो जाएगी, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी, है ना। तो डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्र इन दिनों में कोई इंट्यूशन के बारे में बताएगा। इंट्यूशन किस बारे में, देखो, या तो कोई सपना हो सकता है, या आपको स्ट्रॉन्ग वे में आपका खुद का मन आपको कोई बात के बारे में बताएगा, कोई विश के पूरे होने के बारे में, किसी मिरेकल के बारे में। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है। आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो आपको कोई इंट्यूशन देगा गाइस। तो इन दिनों में अगर आपको कोई इंट्यूशन होती है, स्ट्रॉन्ग वे में होगी होगी तो भी बड़े स्ट्रॉन्ग वे में होगी, जो आप समझ पाओगे कि ये बात मुझे पहले कभी आभास नहीं हुई थी, लेकिन इन दिनों में हो रही है। और वैसे भी न्यू मून और फुल मून के आसपास में हमारी एनर्जी बड़ी एक्टिव में रहती है गाइस। तो आपको डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्र जो है इन दिनों में कोई इंट्यूशन के बारे में बताएगा। ये देखो यहाँ पर भी नंबर 11 की एनर्जी आई है, नंबर 111111666666, ठीक है, और 1010 ये नंबर नजर आ रहे होंगे। नंबर तो खूब सारे नजर आते हैं जी आपको, खूब सारे नंबर जो है ना ये नजर आते हैं। और विचित्र विचित्र सपने भी नजर आते हैं, ऐसा भी लगता है कि कोई आंखें मुझे देख रही है, या हो सकता है कि छत पर बैठे हो आसमान की तरफ देख तो आपको महसूस होता है कि दो आंखें मुझे देख रही है ना। कुछ कुछ लग रहा है गाइस, आपको कुछ महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ फील हो रही है। यहाँ पर भी देखो कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पर क्या कुछ एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत, और बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ एक नई शुरुआत का होना। डेफिनेटली न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी ही होगी, मिरेकल लेकर आ रहा है। मे बी ये भी हो सकता है गाइस कि आप कोई मकान जो है ना ये परचेज करो, आप मकान खरीदते हुए भी नजर आ रहे हो। मुझे फिर से यहाँ पर जो है ना सपोर्ट की बात लग रही है, सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको। बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। ये देखो, ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पीछे रह गए। एनवी कहा ना कि डिवाइन का जस्टिस आपको देखने को मिलेगा गाइस। मतलब ये एक बात कह दूँ कि डे बाय डे जो है ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम दूर होती जा रही है, शत्रु दूर होते जा रहे हैं, या ये ऐसे लोग जो आपके मार्ग में अवरुद्ध बन रहे थे ना, वो खुद रास्ता छोड़ेंगे कि चलो आप आगे जाओ, वरना ये भुगतते जा रहे हैं। और ये अपने आप को बचाने की भी तो कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपके साथ इस तरीके का न्याय कर रही है कि इनको ये बुद्धि दे, इनको ये समझ दे कि अब ये आपके साथ गलत करने के बारे में ना सोचे। तो ये खुद आपको रास्ता देंगे कि आप आगे बढ़ो, अब ये अवरुद्ध नहीं बनेंगे, या अवरुद्ध नहीं, या मार्ग में ये बाधा क्रिएट नहीं करेंगे,
है ना जी। हार्मनी का और डिवाइन टाइम का आना यही बात कहता है कि हर तरीके की बाधाओं का दूर होना खुद ब खुद, ऐसी परिस्थितियां बन जाना कि कोई बाधक बने ही ना, ये होता है डिवाइन टाइम। है ना कि जब हमें कोई खुशी का मिलना लिखा हुआ होता है, हमारी लाइफ में कोई मिरेकल बनना हुआ लिखा हुआ होता है ना, तो वो कोई भी परिस्थिति बन जाए, कितनी भी बारिश आ जाए या कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी वातावरण क्रिएट हो जाए, लेकिन उस टाइम अगर आपको कोई खुशी मिलने लिखी हुई है तो वो मिलकर ही रहती है ना। 3 नंबर 111 के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली 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 गाइस, कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा। नई शुरुआत के संजोग बन रहे हैं आपके। अब आपको कोई सेक्रीफाइस, कोई त्याग, कोई समर्पण नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये देखो, केयरिंग कनेक्शन, 2 की एनर्जी, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने वाला है गाइस। कोई केयरिंग कनेक्शन आपको इतना अच्छा फील होगा कि कोई मेरा भी ध्यान रखने वाला है, कोई मुझे भी समझने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं कोई आपको स्पेशल फील करवाने वाले हैं गाइस। देखो, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं स्पेशल फील करवाएं। आपको भी लगेगा कि मैं किसी के लिए खास हूँ, किसी के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, या डिवाइन का भी प्यार, मित्रता आपको नजर आए, फील हो, क्योंकि कुछ होगा ही ऐसा। ये साहस का परिचय जो दिया है ना, ये उसी का रिवॉर्ड है गाइस, उसी का रिवॉर्ड है कि बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं आपके लाइफ में। खुशियों की, कहते हैं ना, खटखटाहट आपकी द्वारे हो रही है कि दरवाज़ा खोलो मन का। खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा जस्टिस कह लो गाइस, ये आपके साथ हो रहा है। आपका डिवाइन टाइम आकर आप मेडिटेशन करके चक्रा को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो गाइस। क्योंकि इतनी सारी परीक्षा कोई किसी की तभी होती है जब वो कोई स्पेशल मकसद को लेकर धरती पर आता है, और कहीं ना कहीं अपने मकसद को भी पहचान लेता है, अपनी ड्यूटीज़ को भी पहचान लेता है, और उनको निभाने की क्षमता किसी इंसान में आ जाती है, और परिस्थितियों से लड़ने की भी क्षमता अगर किसी इंसान में आ जाती है ना, तब ये चेंज होते हैं, तब ये जो खुशी आप डिजर्व करते हो ना, तब आपको दी जाती है। क्योंकि उससे पहले आप भी उतने रेडी नहीं होते गाइस। हम बोल देते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, हमारी लाइफ में ये खुशी आ जाए, लेकिन उतना ना तो मेंटली, है ना, और ना स्पिरिचुअली हम रेडी होते हैं। तो कुदरत हमें उस चीज़ के लिए रेडी करती है, कोई बड़ी ब्लेसिंग के लिए, और उसके लिए हमारे व्यवहार को इतना काबू में लेकर आते हैं, हमारे गुस्से को इतना नियंत्रण में लेकर आते हैं कि वो जो प्रीसियस ब्लेसिंग हमको मिलने वाली है उसे हम संभाल कर रख सके स्थायी तौर पर, ताउम्र के लिए, है ना। मतलब ये कोई बड़ी बात ही है गाइस, वरना इतनी कठोर परीक्षा नहीं ली जाती, और ये इतना किसी को समझाया नहीं जाता, इतना सबक नहीं दिया जाता। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सबक लेने के बाद में, इतना लंबा समय काटने के बाद में, अब कहीं जाकर आपका कोई समय आया है जब कह सकते हो कि वाकई में किसी खुशी को मिलने में देरी लगी, लेकिन अब मिली है तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना टाइम क्यों लगा। मेरा बिहेवियर पहले ऐसा नहीं था कि मैं इसको संभाल सकता था या संभाल सकते थे। एक वो नादानी वाली बात है ना, और एक थोड़ा ऐसे लोगों से संभालने वाली बात को, खुशी को। तो अब वो चीज़ की, अब वो आपकी जो खुशी मिलेगी ना, उसकी प्रोटेक्शन भी है, और कुछ आप भी रेडी हो, और कोई डिवाइन टाइम भी आपका आ चुका है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनकर एक स्थायित्व के तौर पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आते हुए नजर आ रही है। ये देखो, मेडिटेशन कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो फलीभूत हो रही है आपकी। 19 आपके 19 नंबर जो है ना, कुछ विशेष है गाइस। 19 20 नंबर भी क्या होते हैं, कर्मा की बात करते हैं। कर्मा रिटर्न होकर आता है। अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ये कर्मों का लेखा जोखा अब देखने को मिलेंगे, हिसाब किताब अब होंगे गाइस, देखना। आपके थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है गाइस। कहीं ना कहीं यही रीडिंग मुझे क्या कहती है कि कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, खुद में पता भी है,
मेरे साथ कुछ स्पेशल है ना। मैं मेडिटेशन करने बैठूँ तो मुझे थोड़ी एनर्जी अपनी अलग लगती है। इंट्यूशन भी होती है, पर मैं उसको इल्यूजन में ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। और बाद में समझ में आता कि अच्छा मुझे ये इंट्यूशन किस बात को लेकर हुई। तभी तो कहा जाता मेडिटेशन करो। ये जो क्लियरिटी है ना, वो अपने आप आपको मिल जाएगी कि एक्चुअल में मुझे इंट्यूशन क्या होता है और मेरा इल्यूजन क्या है। भ्रम से बाहर आ जाना गाइस। कभी कभी क्या होता है ना कि इंट्यूशन किसी इंसान को बहुत अच्छी होने लगती है ना, इल्यूजन भी हावी होने लगता है। इल्यूजन सिर्फ पास्ट की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में और अपनी इस जो खुशी आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली है ना, उसमें बाधक बनने का काम करते और कुछ भी नहीं। तो उस बहकावे में, उस भटकाव में मत आना। बस मालिक पर बिलीव करके, बस कह रही हूँ 5 मिनट का मेडिटेशन करो। 5 मिनट अपने लिए समय दो। अपने आप आपको आभास ना हो जाए ना तो बता देना। आपको वाकई में पता चलेगा कि कोई साथ में है। अगर इतना क्लियर वे में आ रहा है तो एक बार 2 बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। एक कंटिन्यू में 15 दिन तक करके देख लो आप। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब नहीं ध्यान लगता तो 5 मिनट एकदम आंखें बंद कर एकांत में बैठकर, इवन मैं सच कहूँ तो आप छत पर बैठकर करोगे ना, या पेड़ पौधों के पास कर बैठकर, जमीन पर है ना, जमीन पर जहाँ जमीन आपको टच हो, ऐसे बैठकर आप करो मेडिटेशन। या फिर जिनको भी मानते हो उनका स्मरण कर लो, है ना। या फिर आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चेंज जो अभी है ना उस स्थिति में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। या अभी भी परिस्थितियों से लड़ने का डर है तो वो डर दूर होगा, देखना आपका। यहां पर एक बात कह दूं मैं कि डेस्टिनी आपको साहसी बनाना चाहती है। और अभी तक में जितनी भी परिस्थितियां आपने झेली है उसमें आपका साहसी बनना तो हो चुका है। अब कमजोर वो इतने हो ही नहीं। गाइस, पहली बार किसी इंसान की लाइफ में गलत होता है तो वो समझ में आता है कि वो कमजोर है। कहाँ कमजोर, अभी आपकी कोई कमजोरी नहीं है जिसके आधार पर कोई आपको परेशान करे या दुखी करे। कोई मास्क बचा ही नहीं, है ना। तो ये कुदरत जो चेंज लेकर आ रहे हैं ना, समय दर समय जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, उनको समझो और एक्सेप्ट कर लो। जो भी परिवर्तन सामने आ गए अब आपके, फिर चेंज के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो एक अति का पॉइंट होता है ना। और उसके बाद में बदलाव प्रकृति का नियम है। नंबर 13, ये फिर से यहाँ पर भी ये कहा आया था, ठीक है। फैमिली का मैटर सुलझते हुए नजर आ रहा है गाइस। 42 वुमन होल्डिंग अ कॉइन। और यहाँ पर क्या आया देखो, ये इन चीज़ों में क्षतिपूर्ति, इन चीज़ों में खाना पूर्ति, जितना भी लॉस हुआ है उससे उसकी ज़्यादा भरपाई मिल जाएगी आपको, है ना। कहाँ अभी 3-4 महीने कुछ ऐसे निकले हैं गाइस जहाँ पर लॉस 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 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं कि झुंझलाहट आपने सही होगी। लेकिन अभी इन दिनों में 3-4 महीनों में जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घटित हुई है, जो भी घटनाएं घटित हुई है, उनमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, उनमें बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। सपोर्ट बहुत मिलेगा। यहाँ पर भी देखो तो हाथ ऐसे इस तरीके से भरे जा रहे मालिक के द्वारा, आपको खुशी दी जा रही है। खाली नहीं रहेंगे अब आपके हाथ, खाली नहीं रहेगी आपकी झोली। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, विश पूरी होगी। और फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई सपोर्ट या सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे योद्धा, बिल्कुल आप में वो कैपेसिटी है कि डिवाइन की हेल्प से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हाँ, तो ये कोशिश करना और जीतना, क्योंकि आप जीतोगे। मुझे पता है, मेरे शेर के बारे में मैं जानती हूँ, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक जल्द से जल्द हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के नए नए द्वार आए, हम में साहस आ जाए, हमारा भी डिवाइन टाइम आ जाए, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, मिरेकल हो, कुदरत का न्याय हमारे साथ हो।
फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू हमें मिले और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।